अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 22, जहाँ किम सोनो को देखकर लिम मन में बोल रही होती है। हाँ, किम सोनो, अरे हाँ, यहाँ कोई है जिसे मैं अपने सारे सीक्रेट्स बता सकती हूँ और वो किसी को बोलेगा भी नहीं और मुझे बिना जज किए मेरी सारी बात सुन भी लेगा, भले ही मैं जो भी कहना चाहूँ। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किम सोनो अपने और येजी के पीने के लिए कुछ ले रहा होता है। मेरे लिए पुकारी और येजी के लिए शिके कि तभी सोनो को वेंडिंग मशीन के पीछे एक डरावनी चीज दिखती है जो उसका नाम ले रही होती है, सोनो। हाँ, एंड लिम किम सोनो को खींचकर अपने साथ ले जाती है। एक सेकंड मेरे साथ आओ। हाँ लिम, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिम किम सोनो को खींचकर एक कॉरिडोर में ले जाती है एंड जहाँ कोई नहीं होता। तभी किम सोनो लिम से बोलता है, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं, इसीलिए अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो जल्दी कहो लिम। लिम यहाँ वहाँ देखकर जल्दी से बोलती है, मुझे किम योहान पसंद है। हाँ, यप, मैं जानता हूँ लिम। क्या तुम्हें पता है? पर कैसे? लिम, अब सिर्फ 4 मिनट और 40 सेकंड ही बचे हैं। एंड ये सुनते ही लिम जल्दी जल्दी अपनी सारी स्टोरी किम सोनो को सुनाने लगती है। इतनी जल्दी कैसे बोलूं? लेकिन ठीक है, तो बात ऐसी है कि मैं और किम योहान साथ में ग्रोसरी शॉपिंग पर गए थे, जैसा कि तुमने देखा था, और हमने किस भी किया है, लेकिन हम अभी डेट नहीं कर रहे हैं। मुझे लगा था कि किम योहान भी मुझे नोटिस करने लगा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम दोनों अभी एप्रोप्रिएट एज में नहीं है डेट करने के लिए। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि एह्योन जल्द ही किम योहान को कन्फेस करने वाली है। अगर उसने ऐसा किया तो मेरा पत्ता तो कट ही हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? लिम की बात सुनकर किम सोनो मन में बोलता है, ओह, शायद लिम चाहती है कि मैं उसे लव एडवाइस दूं। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लिम की ऐसी हालत देखकर किम सोनो बोलता है, अरे लिम, तुम किस बात की चिंता कर रही हो? मैं श्योर हूँ किम योहान एह्योन को रिजेक्ट कर देगा। लिम बोलती है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? एह्योन, वो एह्योन है। इतनी प्यारी और सुंदर लड़की को भला कौन रिजेक्ट कर सकता है? किम सोनो बोलता है, अगर मैं किम योहान की जगह होता तो मैं भी रिजेक्ट कर देता। लिम एकदम टेंस होते हुए बोलती है, ये बात इम्पॉसिबल नहीं है कि किम योहान उसे हाँ कर दे, क्योंकि वैसे भी वो अभी किसी को डेट नहीं कर रहा है। किम सोनो मन में बोलता है, मैंने कहा ना कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है लिम, लेकिन लगता नहीं है कि तुमने मेरी बात भी सुनी। तभी लिम आगे बोलती है, मुझे लगा था किम योहान की फीलिंग्स को जानने का मेरे पास कोई रास्ता होगा, क्योंकि वो किम योहान था जिसे पहले मेरी फीलिंग्स के बारे में पता चला था। लेकिन एट द लास्ट हम अपने करंट रिलेशनशिप पर बात ना करके लिविंग एक्सपेंसेस और खर्चों को लेकर बात करने लगे थे। किम सोनो सरप्राइज होकर मन में बोलता है, क्या कहा? लिविंग एक्सपेंसेस? एंड हल्की सी स्माइल करने लगता है एंड कैन को खोलते हुए बोलता है, अच्छा। और फिर किम सोनो लिम को कोल्ड ड्रिंक का कैन देते हुए बोलता है, लिम, लो इसे पी लो। थैंक यू किम सोनो, लिम मन में बोलती है। किम सोनो सच में कितना काइंड है। लिम किम सोनो को अपनी स्टोरी बताते हुए आगे बोलती है, मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी और जो वो कहना चाहता था उसकी बातों से जो मुझे रफली आइडिया लगा वो ये था कि वो चाहता है कि हम दोनों के बीच बस एक मकान मालिक और किराएदार का रिश्ता रहे। वो चाहता है हम बस रूममेट की तरह रहें जैसे अभी हैं। किम सोनो बोलता है, तुम दोनों साथ में रहते हो? तो इसका मतलब किम योहान अपने घर से भागकर तुम्हारे साथ रह रहा है? एंड किम सोनो की ये बात सुनकर लिम एकदम शॉक हो जाती है एंड उसे रियलाइज होता है कि भावनाओं में बहकर उसने अपने सारे सीक्रेट्स रिवील कर दिए हैं। तभी किम सोनो एक्साइटेड होकर बोलता है, वाओ, तो क्या इसका मतलब मैंने तुम्हें साथ में ग्रोसरी शॉपिंग करते हुए इसीलिए देखा था क्योंकि तुम दोनों साथ में रहते हो? लिम मन में बोलती है,
क्या मैंने अभी भी किम सुनो को सब बता दिया? अरे नहीं। एंड तभी बेल लग जाती है और किम सुनो वहाँ से भागकर क्लास में जाने लगता है। एंड लिम घबराते हुए किम सुनो से बोलती है, हे किम सुनो, तुम इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे, प्लीज इसे भी सीक्रेट रखना। किम सुनो बोलता है, ठीक है लिम, लेकिन तभी जब तुम इस पूरी स्टोरी को मुझे ठीक से बताओगी। लिम किम सुनो का पीछा करते हुए बोलती है, हे किम सुनो रुको, तुम कितनी तेज भागते हो। एंड दोनों भागते भागते क्लास में जाने लगते हैं। लिम और किम सुनो को साथ में देखकर किम युहान मन में बोलता है, हाँ लिम किम सुनो के साथ कर क्या रही है। तभी ए ह्योन किम युहान के बेंच पर एक टॉफी रखती है एंड किम युहान से बोलती है, इसे खा लेना, ये एक गिफ्ट है। लिम भाग कर आती है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है एंड अपने मुंह को मारते हुए मन में बोलती है, ये मेरा कभी न रुकने वाला मुंह भी ना, इसने सब खराब कर दिया। एंड किम युहान लिम और सुनो को घूर रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है किम सुनो और येजी पर, जहाँ येजी किम सुनो को इतना स्माइल करते हुए देखकर सस्पिशियस हो रही होती है एंड मन में बोल रही होती है कि किम सुनो आज इतना स्माइल क्यों कर रहा है। इसके बाद हमें अराउंड 1 PM का सीन दिखाया जाता है, जहाँ येजी मन में बोल रही होती है, मुझे खाना खा लेना चाहिए ताकि मैं आराम से बाद में बुक स्टोर जाने के बाद ग्राम स्कूल भी जा सकूं। एंड येजी किम सुनो से बोलती है, हे सुनो, हाँ ये कहाँ गया। एंड येजी देखती है कि लिम किम सुनो को अपने साथ ले जा रही होती है एंड ये देखकर येजी की आंखें गुस्से से लाल लाल चमकने लगती हैं। इसके बाद हमें स्कूल के टेरेस का सीन दिखाया जाता है, जहां लिम और किम सुनो साथ में बैठे हुए होते हैं एंड लिम किम सुनो को अपनी स्टोरी सुना रही होती है और इस तरह हम साथ में रहने लगे। किम सुनो बोलता है, तुम्हारे अंकल को किसी भी हालत में पकड़ लेना चाहिए। लिम गुस्से में बोलती है, हाँ बिल्कुल। किम सुनो आगे बोलता है, तो तुम दोनों साथ में रह रहे हो, लिव इन, हाँ। लिम शर्माते हुए बोलती है, हाँ इस बारे में यहाँ पर बात मत करो और इस तरह तो बिल्कुल मत बोलो। किम सुनो बोलता है, और तुम्हें किम युहान पर क्रश है। लिम बोलती है, हाँ, और मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकती। मैं किम युहान को पसंद करना नहीं रोक सकती, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। लिम एकदम सस्पिशियस और जासूसी के मोड में आ जाती है और किम सुनो से बोलती है, तुम मिडिल स्कूल में किम युहान के क्लासमेट थे ना? क्या उस टाइम पर किम युहान के आसपास मेरे जैसा कोई था क्या? किम सुनो बोलता है, लिम अब मैं जो भी बोलूँगा उसे तुम एडवाइस ही समझना, क्योंकि मैं किम युहान नहीं हूँ तो मैं तुम्हें एकदम परफेक्ट आंसर नहीं दे सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। लिम किम युहान वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा लोग उसे समझते हैं। लोगों ने उसकी इमेज अपने दिमाग में बहुत ही नेगेटिव बना रखी है। शायद ये MCA की वजह से है और इसीलिए वो इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकता। ये उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि लोग वही सोचते हैं और वही मानते हैं जो वो चाहते हैं, और शायद इसीलिए उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है ये बात एक्सेप्ट करने का कि वो तुम्हें डिजर्व करता है, कि तुम दोनों साथ में एक अच्छा कपल बन सकते हो। उसे लगता होगा कि तुम दोनों एक दूसरे को सूट ही नहीं करते। हाँ, क्या कहा? एक दूसरे को सूट नहीं करते? अरे नहीं लिम, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तुम और किम युहान एक दूसरे को परफेक्टली सूट करते हो। मैं तुम्हें बस किम युहान का पर्सपेक्टिव समझा रहा था, क्योंकि तुम दोनों साथ में रहते हो तो वो तुम्हें जानता होगा कि तुम कितनी अच्छी इंसान हो, इसीलिए उसे लगता होगा कि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। लिम, तुम्हें पता है, जिस इंसान के हम सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं हमें उनकी उतनी ज्यादा ही कमियां पता होती हैं जितना कि दूसरा कोई जानता ही नहीं होगा। मे बी शायद इसीलिए किम युहान को डर लगता हो कि तुम उसकी कमियों की वजह से उसे एक्सेप्ट नहीं करोगी। लिम बोलती है, लेकिन मैं खुद पर बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि किम युहान के फ्लॉस जानकर भी मैं उसे पसंद करूंगी। किम सुनो बोलता है, हाँ लिम,
ये तुम्हारा होमवर्क है, ये पता लगाना कि उसे ऐसा क्यों लगता है और तुम किम युहान को ऐसा कैसे फील करवा सकती हो जो तुमने मुझसे अभी अभी कहा कि तुम उसे सारे फ्लॉज जानने के बाद भी पसंद करोगी। लिम, और ये वो होमवर्क है जिसे तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। किम सोनो अपने और ये जी के बारे में सोचते हुए लिम से आगे बोलता है, लेकिन जब तुम किसी को एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसे भूल पाना या रिजेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। एंड इसके बाद हमें किम सोनो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे वो पहली बार ये जी से मिला था जब ये जी ने उसे एक क्लब में ज्वाइन होने को बोला था, और कैसे दोनों साथ साथ रहने लगे थे। एंड लिम समझ जाती है कि किम सोनो ये जी के बारे में सोच रहा है। एंड लिम किम सोनो से बोलती है, ये जी हाँ हाँ। एंड किम सोनो शर्मा कर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन लिम किम सोनो को पकड़ लेती है और बोलती है, मुझे भी बताओ ना प्लीज, चलो बेस्टीज बन जाते हैं जिन्हें एक दूसरे के सभी सीक्रेट्स पता होंगे। मैंने तुम्हें अपना सीक्रेट बताया ना, अब तुम्हारी बारी, तुम भी बताओ। किम सोनो और लिम आपस में बातें करते हुए एंड लड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें किम युहान और एह्योन की वॉइस आती है। हाँ, और दोनों उन्हें छुपकर देखने लगते हैं, जहाँ किम युहान एह्योन को रिजेक्ट करते हुए बोल रहा होता है, आई एम सॉरी। एह्योन बोलती है, क्या हम एक बार ट्राई नहीं कर सकते, क्या पता हमारे वाइब मैच हो जाए। किम युहान बोलता है, नो सॉरी। एह्योन बोलती है, अच्छा ऐसा क्या, वैसे क्या कोई है जो तुम्हें पसंद है। किम युहान बोलता है, अभी ऐसा कोई नहीं है। एंड लिम और किम सोनो दोनों को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और एह्योन से बोलती है, हाँ एह्योन, तुम कर क्या रही हो, क्या तुम फिर से किसी को परेशान कर रही हो। एह्योन उस लड़के के साथ जाने लगती है और बोलती है, नहीं मैं उसे परेशान नहीं कर रही थी। वो लड़की बोलती है, वैसे वो लड़का था कौन। एह्योन बोलती है, कोई नहीं। किम युहान एह्योन को जाते हुए देख रहा होता है कि तभी उसकी नजर स्टेयर्स पर जाती है, जहाँ किम सोनो और लिम छुपकर उसे देख रहे होते हैं। हाँ OMG, उसने देख लिया। किम युहान थोड़ा जेलस और गुस्सा करते हुए बोलता है, आखिर तुम दोनों पूरा दिन आज साथ में कर क्या रहे हो। किम युहान की बात सुनकर लिम ब्लश करते हुए मन में बोलती है, हाँ लगता है मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किम सोनो ये जी से बोल रहा होता है, ये जी मुझे माफ करना, आज स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ बुक स्टोर नहीं जा पाऊंगा, मुझे आज कहीं और जाना है। ये जी बोलती है, अच्छा वैसे तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि तुम्हारे पास कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम्हें मेरे बिना जाना है। वैसे तुम जा कहाँ रहे हो, तुम्हारा प्लान क्या है। लेकिन किम सोनो वहाँ से पहले ही जा चुका होता है। हाँ ये कहाँ गया किम सोनो। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ किम सोनो लिम के घर में आते हुए बोल रहा होता है, घुसपैठ के लिए माफी चाहता हूँ। एंड लिम ने किम सोनो के स्वागत में फ्लोर पर घर की सारी टॉवल्स बिछा रखी होती हैं। एंड वहीं किम युहान गुस्सा और इरिटेट होकर खड़ा हुआ होता है। तभी लिम किम सोनो का वेलकम करते हुए बोलती है, हमारे बहुमूल्य अतिथि का स्वागत है। अतिथि देवो भव, गेस्ट तो भगवान का रूप होता है।